नमस्कार दोस्तों यशयन 31 चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपका पुण्य कर्म ही आपकी प्रॉपर्टी है। एक बार एक चौराहे पे, एक सिटी के चौराहे में एक साधु अपना प्रवचन दे रहा था और उस प्रवचन में वो लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप पुण्य करो, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप ऊपर नहीं ले जा सकते। आपका पुण्य कर्म ही आपकी प्रॉपर्टी है। आपका पुण्य कर्म आपको सुख देगा, समाधान देगा, शांति देगा। यही बात एक उस एरिया का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर ऐशो आराम की जिंदगी, कि जो जिंदगी में कभी कोई चीज उसने हार नहीं मानी थी, कभी जिंदगी में कोई हारा नहीं था। वो 100% रिजल्ट उसका जिंदगी का था और वो जो भी दिल में ठानता था वो पूरा कर दिखाता था और उसने वो पूरा किया था। तो उस साधु की बात उसके कानों पे आ गई और उसने दिल में ठान लिया कि साधु कहता है कि आप कितने भी प्रॉपर्टी हो तो ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी बनूंगा कि मैं अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ऊपर ले जाऊंगा। उसने ठान लिया और अपनी गाड़ी मोड़ के घर में वापस आया। शाम को पूरे नौकर चाकर को सबको उसने दरबार हॉल में बुलाया, मीटिंग हॉल में बुलाया और उसने उनसे कहा कि दोस्तों, अगर आप ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ऊपर कैसी ले जानी है इसका सलाह देगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये सुनते ही सबके सब नौकर दिल में सोच गए कि अभी सेठ जी की निकल पड़ी, सेठ जी का दिमाग खसक गया और सबको 1 सप्ताह का टाइम दे दिया। लेकिन उनके नौकर चाकर में से कोई भी आदमी सामने आया नहीं और किसी ने भी कोई मशवरा दिया नहीं, कोई सलाह दी नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऊपर नहीं ले जा सकता। आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ये तो निसर्ग का नियम है। उसने और अगले सप्ताह और पूरे नौकर चाकरों को बुलाया और बोला, मैंने आपको पिछले सप्ताह बोला था कि जो भी मुझे ये प्रॉपर्टी ऊपर ले जाने के लिए सलाह देगा, मशवरा देगा, तो मैं उसे 1 करोड़ दूंगा, लेकिन इस बार मैं उसको 5 करोड़ दूंगा, पूरे 5 करोड़ दूंगा, जो मुझे ये सलाह देगा कि प्रॉपर्टी ऊपर ऐसे ले जाते हैं। सब लोग चिंता में पड़ गए। सब नौकर सोचने लगे कि बस सेठ जी अभी कुछ दिन का हमारा मेहमान है, कुछ दिन का हमारा साथी है। ये बात पूरे सिटी में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में हवा की तरह ये बात सिटी में फैल गई। लेकिन एक सज्जन आदमी, उसके कानों पे ये बात पड़ी, उसको सुनाई दी, उसको पता चला। वो उस अमीर आदमी के घर में गया और उसने बोला कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी ऊपर ले जाने की सलाह दे सकता हूं। उस अमीर आदमी के चेहरे पे खुशियां, रौनक, चमक आ गई कि चलो दुनिया में ऐसा भी तो कोई आदमी है कि जो हमें ये अपना कमाया हुआ धन ऊपर ले जाने की सलाह दे सकता है। उसमें वो काफी खुश हो गया और उसने दूसरे दिन उसको बुलाया, खाना पीना खिलाया और उसे बोला, भाई साहब, आप मुझे कल बोले थे कि ये प्रॉपर्टी ऊपर ले जाने का क्या सलाह है, क्या मशवरा है। तो उसने, उस सज्जन आदमी ने उस अमीर आदमी से पूछा कि भाई साहब,
आप कभी अमेरिका गए हो? तो उसने बोला हाँ, मैं अमेरिका गया हूँ। तो अमेरिका जाने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया था? तो उसने बात बोला, सीधी बात है, मैं अमेरिका जाने से पहले इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया था। डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद मुझे वीज़ा मिल गया, मैं अमेरिका जाके आया। उसने और उसे पूछा कि भाई साहब आप इंग्लैंड गए हो? उसने बोला हाँ, मैं इंग्लैंड गया था। इंग्लैंड जाने से पहले आपने क्या किया था? तो उसने बोला, अरे भाई आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? इंग्लैंड जाने से पहले मैंने इंडियन करेंसी को पाउंड में ट्रांसफ़र किया, उसके बाद मुझे वीज़ा मिल गया, मैं इंग्लैंड घूम के आया। वो हर स्टेट का नाम, हर राज्य का, हर देश का नाम पूछ रहा था, वो बताते जा रहा था। उसने उससे पूछा कि आप हमें ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? इसके पीछे का क्या रीज़न है कि आप ये मुझे बार बार पूछ रहे हो? तो उसने बोला, सेठ जी आप अमेरिका गए, उससे पहले आपने इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। आप इंग्लैंड गए, इससे पहले आपने इंडियन करेंसी को पाउंड में ट्रांसफ़र किया। आप जिस भी देश में, अरब में गए, अरबी में आपने ट्रांसफ़र किया। जिस देश में जाओगे उस देश की करेंसी में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको ये आपकी प्रॉपर्टी ऊपर ले जानी है तो आपको ऊपर ले जाने की करेंसी कौन सी है आपको पता करना पड़ेगी, और ऊपर ले जाने की करेंसी है पुण्य कर्म। आप पुण्य कर्म करोगे तो ये आप प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ऊपर ले जा सकते हो। पुण्य करे, ऊपर की करेंसी है पुण्य, और आपको ये पूरा पैसा आपको पुण्य के रूप में ट्रांसफर करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस आदमी के दिमाग की बत्ती जल गई और वो पुण्य करने के मार्ग, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा दे देना, गोर गरीब की सेवा करना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, चारा खिलाना, वो पुण्य करने में इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसका पूरा नाव लौकिक हो गया, बहुत बढ़िया सा नाम हो गया। और उसको जो उसमें खुशी मिली वो कहीं भी नहीं मिली। अभी तक उसने जितना प्रॉपर्टी कमाया था उतनी प्रॉपर्टी कमा के उसको जो खुशी नहीं मिली थी वो उस पुण्य कर्म में उसको मिल रही थी। और उसको एहसास हो रहा था कि नहीं, पुण्य कर्म से आदमी ये प्रॉपर्टी ऊपर ले जा सकता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने प्रॉपर्टी में से कुछ ऊपर ले जाना है तो आप भी पुण्य कर्म कीजिए। इसलिए कहता हूँ कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनों का साथ और बड़ों का प्यार कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बेस्ट ऑफ लक।